नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का वैकेंसी निकाली जाती है तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराया जाता है। तो बेल्ट्रॉन के बारे में आप सभी को पता ही है कि बेल्ट्रॉन जो है पहले एग्ज़ाम लेती है, उसके बाद अगर टाइपिंग टेस्ट होता है तो टाइपिंग टेस्ट लेती है, उसके बाद जो है किसी ना किसी डिपार्टमेंट के लिए वो रिजर्व में सीट रखती है और डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकलता है तो उसमें जो है नियुक्ति कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या है कि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के आया हुआ है। मतलब कि फर्जीवाड़ा डिपार्टमेंट ने नहीं किया है और ना ही बेल्ट्रॉन ने किया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे किए हुए हैं और इस फर्जीवाड़े में हो सकता है कि आप भी फंस जाएंगे या फिर इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी जो है बिहार में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और किसी भी तरह का वैकेंसी निकाली जाती है तो तुरंत तो फॉर्म फिल करना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी नहीं होगा तो आप भी इसमें फंस जाएंगे और आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा और आपको किसी भी तरह का जॉब भी नहीं मिलेगा। आपको हम बता दें कि बेल्ट्रॉन के बारे में मुझे तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब किसी न किसी तरह का फॉर्म फिल करते हैं, उनको पता ही होगा कि बेल्ट्रॉन है क्या। तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, मतलब कि नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद उसके रिगार्डिंग आपको एग्ज़ाम देना होता है। अगर डीओ का पोस्ट रहता है, मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। उसके बाद क्या होता है, किसी न किसी डिपार्टमेंट में बिहार सरकार के आपको जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको जॉब दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेल्ट्रॉन से मिलता जुलता फर्जी वेबसाइट बनाकर यहाँ पे मतलब उसको पब्लिश कर दिए हैं। कहने का मतलब कि बेल्ट्रॉन का देखने वाला जिस तरह से वेबसाइट है उससे मिलता जुलता वेबसाइट यहाँ पे बनाया गया है। तो इस वेबसाइट का बनाने का मेन मकसद क्या है, फर्जीवाड़ा करना, मतलब कि वैकेंसी के नाम पे लोगों से पैसा लूटना। तो अगर आपको वो पता नहीं होगा तो आप भी भविष्य में इस सब के चक्कर में फंसेंगे और आपका जो पैसा है डूब जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप तीनों पेपर उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान हो गया, प्रभात हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, तीनों में बताया गया है कि बेल्ट्रॉन से मिलता जुलता फर्जी वेबसाइट बनाया गया है और इससे जो है कहीं ना कहीं भविष्य में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। इसलिए विभाग ने इसको ज्ञापन में लेते हुए इस पर मतलब एफआईआर किया है शास्त्री नगर में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ बताया गया है कि इस वेबसाइट के ऊपर एफआईआर किया गया है। इस वेबसाइट के हिसाब से इसका जो भी आईपी एड्रेस है उसको ट्रैक करके इस पर एफआईआर करके मतलब इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पे फर्जी वेबसाइट कौन सा है आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे .gov.in लगा हुआ है, लेकिन जो फर्जी वेबसाइट है केवल यहाँ पे डॉट ना लगाकर GOV लगाकर तब .in लगाया गया है। तो मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं कि खाली डॉट इधर उधर कर देने से जो है फर्जी वेबसाइट बन गया है, जहाँ से इन फ्यूचर बहुत सारे स्कैम किए जा सकते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए किसी भी तरह का बेल्ट्रॉन नियुक्ति करता है, भर्ती लेता है, तो हो सकता है कि ये फर्जी वेबसाइट बनाया गया था तो वहाँ पे भी इसका लिंक जारी करके लोगों से पैसे मतलब लूटे जाते हैं। मतलब भविष्य में इस वेबसाइट से लूटने के ही मकसद से बनाया गया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि कौन ऑफिशियल वेबसाइट है और कौन नकली वेबसाइट है। तो कहीं भी जाकर आप किसी भी तरह का फॉर्म फिल करते तो आपको जो है लॉस होता है, या फिर भविष्य में इस वेबसाइट के माध्यम से फर्जी विज्ञापन जारी करके आपसे जो है पैसे यहाँ पे लूटे जाते हैं एप्लीकेशन फ़ी के नाम पे। ठीक है, तो इस तरह के जो भी फर्जी वेबसाइट होते हैं उसको सबसे पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए कि आखिर हम एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ फिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विभाग ने इसको तुरंत ज्ञापन में लेकर रिपोर्ट कर दिया है। तो इसके हिसाब से वेबसाइट भी अभी बंद है, आप खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, लेकिन बेल्ट्रॉन का वेबसाइट जो है चल रहा है। तो इससे मिलता जुलता जो वेबसाइट बनाए गए हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसका जो है मिलता जुलता वेबसाइट लोग बनाते हैं और फर्जीवाड़ा करते हैं। इसलिए इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह का वैकेंसी फॉर्म भरने से पहले आपको वेरीफाई ज़रूर करना चाहिए कि आखिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से वैकेंसी निकल के आया हुआ है कि नहीं है, वैकेंसी कैसा है, इसको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, उसके बाद ही आपको भरना चाहिए। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनको सूचना मिलता है, वो चाहे किसी भी माध्यम से मिले, वो क्या करते हैं कि वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके चले जाते हैं और अपना जानकारी भर के पेमेंट वगैरह वगैरह कर देते हैं और समझते हैं कि हमने जो है एक वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर दिया, हमारा उसमें जॉब लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो फर्जी होगा तो आपका एप्लीकेशन फ़ी के नाम पे आपका जो भी पैसा है वो डूब जाएगा और आपको किसी भी तरह का जॉब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए
इस तरह के फर्जीवाड़ा जो वेबसाइट करने वाले हैं उनसे आपको बच के रहना है और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको जाना है, क्योंकि आपको हम बता दें कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता है। ये छोटा छोटा जो मतलब इधर उधर होता है आपको पता भी नहीं चलता है और आप मिस कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एप्लीकेशन फ़ी के नाम पे आपने जो भी पैसा या फिर किसी भी तरह का पैसा दिए हुए हैं पैसा आपका डूब जाएगा और आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए बेल्ट्रॉन बहुत ही बढ़िया मतलब चयन एजेंसी है जिसके माध्यम से बिहार में आए दिन डेटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर लेता है और डिपार्टमेंट को देता है, जिसके माध्यम से नियुक्ति की जाती है। तो बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। खुद यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि इसका जो फर्जी वेबसाइट यहाँ पे बनाया गया था, इसका मकसद आगे बहुत बड़ा हो सकता था, क्योंकि मान लीजिए भविष्य में वैकेंसी निकाल कर फ्रॉड भी किया जा सकता था या फिर एप्लीकेशन फ़ी के नाम पर पैसे लेकर जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे लूटा भी जा सकता था। तो बस यही छोटा जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। कभी भी किसी भी तरह का फॉर्म फिल करने के पहले आपको जरूर जानकारी ले लेना चाहिए कि आखिर आप फॉर्म कहाँ फिल कर रहे हैं, पेमेंट किसको कर रहे हैं, किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।